हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक कॉमर्स। तो मैं स्टूडेंट्स पहले बता दूं कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हम आगे आपको पढ़ाते रहें और ऐसी वीडियोस निकालते रहें। ठीक है, ताकि इससे आपको आगे जाके हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? कौन होता है क्रेडिटर? जैसे हमने पहले एक एग्जांपल ली थी। ठीक है, मी हूं, मतलब मैं हूं। ठीक है, और मैंने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। सुमन बुटीक। सुमन बुटीक स्टार्ट किया था। ऑल राइट। तो आगे मैंने क्या किया? मैंने सामान परचेज किया। ठीक है, किससे? ए जो कि जीन्स बनाता था। ठीक है, बी जो कि टी शर्ट, और सी जो कि शर्ट्स शर्ट्स बनाता था। ऑल राइट। तो अब हमने क्या किया? हमें कुछ सामान चाहिए था। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि हमें बल्क में सामान चाहिए था, कि हमारा जो बुटीक है बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत हमें कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमारी डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक कम रह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो मैंने ए बी और सी से बात की कि मुझे आप सामान उधारी में दे दो। ठीक है, उधारी में दे दो, ताकि इस सामान का पैसा जो होगा मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर ये कैश पे कर दूंगा। अभी के लिए मुझे ये सामान है, ये उधारी पे दे दो, जीन्स, टी शर्ट और शर्ट्स। ठीक है, तो वो बोलेगा कि हाँ ये सामान ले लो। ठीक है, तो इसने हमें सामान यानी कि गुड्स दे दी। चलो ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने इसको कैश पे करना है। ठीक है, मैंने इसको 3 महीने बाद कैश पे करना है। और अब क्या हुए? जो ए बी सी, ये क्या हुए? मेरे क्रेडिटर। ये क्या हुए? मेरे क्रेडिटर्स। ठीक है, यानी कि अब हम बोले क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको हमने पैसे देने हैं। जिसको हमने पैसे देने हैं, लिख सकते हैं वी नीड टू पे मनी। टू पे मनी, जिसको हमने कैश या कोई भी चीज देनी है। ऑल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आई होप आपको क्रेडिटर्स क्लियर होगा कि ये रहे क्रेडिटर्स जिसको आपने पैसे देने हैं। तो चलिए हम अब पढ़ेंगे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? चलो ठीक है, हमारे पास इतनी डिमांड आ गई, हमारा उनको बुटीक इतना अच्छा लगने लगा कि एक कंपनी आई, उसको हम बोल देते हैं XYZ। XYZ बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है, ये सब कुछ है इनके पास, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये बोला हमें अपना जो भी है सामान यानी कि गुड्स जो हमने ली है, इसको हमें दे दो। इसको हमें दे दो उधार पे। इसको हमने उधार पे
दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमने गुड्स इनको उधार पे दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, हमें पैसे पे करने हैं, यानी कि इन्होंने क्या करना है, हमें कैश पे करना है। ठीक है, गुड्स इनको उधारी पे दिए, अब ये हमें क्या पे करेंगे, कैश। कैश या कोई और चेक वगैरह कुछ और कुछ भी दे सकते हैं, चेक वगैरह और कुछ भी दे सकते हैं, मतलब इनको पैसे देने हैं। तो इन दैट केस एक्स वाई जेड क्या हुई हमारी, एक्स वाई जेड क्या हुआ हमारा, डेटर। ठीक है, डेटर क्या हुआ, अब वी नीड टू रिसीव मनी, जिससे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, जिससे हमने पैसे लेने हैं। देखो, डेटर कौन हुआ, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें मनी रिसीव करने हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, डेटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिससे हमें पे करना है। ठीक है, और डेटर कौन हो गए, जिससे हमें रिसीव करना है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे पिछली पार्ट में कवर अप कर लिया था कि डेटर कौन होते हैं। ठीक है, डेटर कौन होते हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं, यानी कि रिसीव करने हैं, यानी कि उसको गुड्स क्रेडिट पे दी रखी हैं, उसके अब पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेटर। चलो क्रेडिट कर को पढ़ लेते हैं। Creditor is a person or an enterprise to whom an enterprise owes amount against credit purchase, यानी कि क्रेडिट परचेज को भरना है ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। कौन सी, कि जो सर्विसेज हमने ली हैं या उनके अगेंस्ट कोई हमने परचेज की है, क्रेडिट परचेज की है। ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं डेटर के पास। डेटर में क्या होगा, डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। मतलब क्रेडिट सेल्स मतलब क्या हुआ, कि हमने उनको उधारी पे दिया है सामान, उनको अब उधारी पे दिया है, तो अब हमने क्या करना है, उसको रिसीव करना है। ठीक है, हमने उनको कैश पेमेंट, हमें वापस चाहिए पैसा। ठीक है, वो क्या हो गया, डेटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेबल इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी अमाउंट पे करनी है, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, सर्विसेज ली हैं, उस अमाउंट को हमने पे करना है। ठीक है, इट्स लाइक अ सिमिलर टू क्रेडिटर। ठीक है, ये एक तरह का क्रेडिटर होगा। मतलब आपको धीरे धीरे समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपको चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर आपको सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इट इज द अमाउंट ड्यू टू द सेलर गुड्स बाय द एंटरप्राइज। ये अमाउंट पे करनी होती है, यानी कि ये अमाउंट ड्यू होती है। ठीक है, अब आपको ड्यू का मतलब क्या होता है, कि देनी है, यानी कि पेंडिंग अमाउंट जो कि है पेंडिंग, उसको क्या करना है,
हमें पे करना है एंटरप्राइज में, ठीक है। तो आगे क्या है, ट्रेड पेबल्स इज सम ऑफ टोटल क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इक्वल टू ट्रेड पेबल्स। अब देखो क्रेडिटर्स तो हमने पढ़ लिया, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अभी जो बिल्स पेबल है ये अभी आप मत पढ़ो, इसके ऊपर ध्यान ही मत दो बिल्स पेबल के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये उसके अंदर ही क्लियर होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ रिसीवेबल, ये आपको वहीं पे क्लियर होगा, हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, क्या फॉर्मूला था ट्रेड पेबल्स का, क्रेडिटर्स पर बिल पेबल्स इक्वल टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल of the sale of goods or services rendered in the ordinary course of business, जो कि अमाउंट हमें रिसीव करनी है जो हमने सेल्स की हैं, उसको क्या हम बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इट इज द अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब पेंडिंग, मैंने पहले भी बोला है, ड्यू मतलब पेंडिंग फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो कि अमाउंट ड्यू है, ठीक है, जो हमने लेनी है, रिसीव करनी है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या है सीन, ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, ये उसका उल्टा हो गया। हमने ट्रेड पेबल्स में क्या किया था, क्रेडिटर्स लिए थे, बिल पेबल लिया था और ट्रेड पेबल लिया था। चलो अब इसका हम उल्टा करेंगे, ये हो गया ट्रेड पेबल था, अब हम करेंगे रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स पेबल था, अब हमने किया बिल्स रिसीवेबल। वो क्या था, पहले क्रेडिटर था, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, डेटर, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, धीरे धीरे आपको अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत लो किसी भी बात की, ठीक है। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा अच्छे से, ठीक है, ये मेरी से दर्दी है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, व्हाट आर रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स क्या होते हैं, देखो रिसिप्ट क्या होगी, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑफ फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स, जो हमें अमाउंट रिसीव होती है, जहाँ रिसीव्ड, जो हमें अमाउंट मिल गई है यानी कि रिसीव्ड, रिसीवेबल यानी कि जो हमें अमाउंट मिलनी है, कहाँ से, जो हमने एसेट्स क्या की है, सेल की है एसेट्स को, और या फिर गुड्स को सेल किया है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक तो हो गया एसेट्स और एक हो गया गुड्स, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अभी कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो हम एसेट्स है ना, जब हम कंपनी के एसेट्स को सेल करते हैं, और जो वो अमाउंट होती है, और जो वो अमाउंट हमें रिसीव होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि हमने एसेट को सेल किया, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई उसको क्या बोलेंगे हम, अमाउंट रिसीव्ड को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या, गुड्स। गुड्स को हमने अगर बेचा तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर बोलेंगे रेवेन्यू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सीन है इसका। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपने गुड्स को सेल किया, यानी गुड्स
गुड्स हमने हमारे टर्म में जो हमने एग्जांपल ली थी उसके अंदर क्या था, क्लोथ्स थे। वो क्या थे, क्लोथ्स। क्लोथ्स हमने सेल किए, क्लोथ्स सेल। क्लोथ सेल से जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आपको ज्यादातर यूज वर्ड किया जाएगा, अगर आपके कहीं क्वेश्चन आएंगे आपको यूज किया जाएगा रेवेन्यू। अगर अकेला रेवेन्यू यूज किया गया है यानी कि हमने गुड्स से क्लोथ सेल किए हैं, यानी कि गुड्स को सेल किया है, और जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, अमाउंट हमने स्पेंड किया यानी कि हमने अमाउंट दी है किसी को, चाहे वो लायबिलिटी हो, ठीक है, या फिर एसेट्स को खरीदा है हमने, या फिर गुड्स या सर्विसेज को लिया है। ठीक है, लायबिलिटी में। चलो अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा हमने कोई एसेट परचेज किया, अब देखो इसका उल्टा होगा। इसके अंदर क्या की थी हमने, सेल। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, परचेज। ठीक है, हमने एसेट परचेज की और उस जो अमाउंट और जो भी अमाउंट होगी परचेज की एसेट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस की बिगिनिंग में। ठीक है, बिजनेस की बिगिनिंग के अंदर अमाउंट की जा रही है, यानी कि हम इसको क्या ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मशीनरी या फिर फर्नीचर, अगर हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, फर्नीचर परचेज और मशीनरी परचेज अगर हमने की है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी वो है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये हमारे बिजनेस को आगे हेल्प कर रही है। ठीक है, तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, it is a expenditure incurred the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स, एसेट्स बताया था ना, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एसेट्स पहले ही हैं एंटरप्राइज के पास, वो विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जो कि कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे कि जो एसेट्स वन ईयर से लेस मतलब ज्यादा दे रही हैं, ठीक है, उस यानी कि कैपेसिटी ऑफ इन बिजनेस जो कि वन ईयर से ज्यादा चल रही हैं, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो वन ईयर के अंदर हमें फायदा दे रही है, मतलब 1 महीने के अंदर ही अंदर हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो जो हमने उसका फायदा लिया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर देखेंगे गुड्स, गुड्स जो कि हमने सेल की हैं, बेस्ट एग्जांपल है जी। गुड्स हमने सेल की है,
ठीक है। और गुड्स में हमारा क्या आया था, क्लोथ्स, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्लोथ्स आए थे, इसको हमने सेल किया, तो ये क्या हुई हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए ही होता है। और रही बात डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये आपको फिक्टिशियस एसेट के साथ ही पढ़ाया जाएगा, अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे जाके हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस इज सिमिलर टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस क्या है, सिमिलर टू एक्सपेंडिचर है। अब देखते हैं क्या है ये। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, यानी कि हमने परचेज, जो हमने सामान खरीदा था, जैसे जीन्स, टी शर्ट और शर्ट्स हमने जो परचेज की थी, उसके लिए जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है, जो कॉस्ट हमें लगी है, उसको जनरेट किया है, उससे रेवेन्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। हम अब ध्यान से सुनो, रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, ऑल राइट। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट जो इंकर्ड हुई है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग भी देख लेते हैं, प्रीपेड भी। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड the benefit of which will be available in the following year or years। मैं हाईलाइट कर देता हूं, पेड इन एडवांस, जो कि हम एडवांस के अंदर पे कर देते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने बिल पे, मोबाइल रिचार्ज रिचार्ज किया, ठीक है। हमने मोबाइल रिचार्ज किया 500 का, ठीक है। और ये हमें बेनिफिट देता जाएगा, ये हमें बेनिफिट देगा 1 मंथ का, यानी कि ये जो अमाउंट है हमने पहले पे की है, तभी हमें 1 मंथ का बेनिफिट मिला, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मोबाइल रिचार्ज कैसे कराते हैं, मोबाइल रिचार्ज किए हमने, 500 का रिचार्ज किया, तो भी उसके बाद ही हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तभी हम कॉल कर पाएंगे। और अब आउटस्टैंडिंग का देखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट हैज बीन पेड, जो कि पेड नहीं किया गया है, मतलब नॉट हैज बीन पेड, ठीक है। ये इसको हमने हाईलाइट कर लिया, तो इसको भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, सैलरी, सैलरी बेस्ट एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या है, जो हमने सैलरी है, जो हम क्या करते हैं, हम जो काम है उसको पहले ले लेते हैं, जो भी हमने उसको, उसने हमें सर्विस दी है, हम वो पहले ही एडवांस में ले लेते हैं, उसके बाद क्या हम करते हैं, उनको सैलरी पे करते हैं। यानी कि एडवांस में हमने सर्विस ली, एडवांस में हमने सर्विस ली, उसके बाद हमने क्या पी की, सैलरी। अब देखो, आउटस्टैंडिंग अपने आप में ही वर्ड बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग, जो कि हमें पैसे देने हैं, ठीक है। आप काम कर रहे हो, वो आपको स्टार्टिंग में तो सैलरी देने वाले हैं नहीं, ठीक है।
कॉमन सेंस। आप काम करोगे, एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब आप सोच लो मोबाइल के एग्जांपल, आपने पैसे पे किए, उसके बाद ये आप कॉल वगैरह कर सकते हो, यानी कि वो सर्विस आपको तभी प्रोवाइड होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को। अगर आप चाहते हो कि मेरे टीचिंग वे में चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रैक कॉमर्स। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो कि है पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो हैव फन। थैंक यू।